लकी अली को बॉलीवुड का सिंगिंग सेंसेशन भी कहा जाता है। उन्होंने अपने दौर में पॉप कल्चर को बॉलीवुड में एक अलग मुकाम हासिल करवाया था। 1988 में उन्होंने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित टेलीविजन सीरियल भारत एक खोज में काम किया था। 53 एपिसोड का एक धारावाहिक जो साल 1988 से 1989 के बीच तक चला। यह हर रविवार सुबह 11 बजे प्रसारित होता था। ये सीरीज भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के बहुत से कलाकारों के लिए उनका डेब्यू सीरियल बना। इन्हीं में से एक थे लकी अली। बस फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें डेविड, बैंकॉक ब्लूज जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्मों से लकी अली को वो कामयाबी नहीं मिली जो उन्होंने अपनी आवाज से पाई। साल 1996 में सिंगर अपनी पहली एल्बम सनो लेकर आए। ये एल्बम काफी हिट साबित हुई, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड के पॉप सिंगरों में शुमार कर गया था। वो अपनी खुद की म्यूजिक एल्बम के लिए तो जाने ही जाते थे, इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में भी एक पल का जीना, ना तुम जानो ना हम में भी अपनी आवाज दी। उन्होंने 3 शादियां की है। पहली वाइफ मेगन को अपना जीवन साथी बनाया था। लकी और मेगन के 2 बच्चे हुए, लेकिन कुछ बरस साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। मेगन से अलग होने के बाद लकी अली को दोबारा एक पर्शियन महिला इनाया से प्यार हुआ। लकी और इनाया की शादी हुई, लेकिन ये शादी भी लंबी नहीं चल पाई और डिवोर्स हो गया। अली ने भारतीय संगीत दृश्य पर आत्मात्मक एल्बम सुनो के साथ अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें गायक के रूप में स्थापित किया। इस एल्बम ने 1996 में स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पॉप पुरुष वोकलिस्ट चैनल वी के व्यूअर चॉइस अवार्ड सहित भारतीय संगीत में कई शीर्ष पुरस्कार जीते। उनका गाना सनम बहुत लोकप्रिय हुआ और दुनिया भर में सराहा गया। लकी अली अपना एक नया गीत मोहब्बत जिंदगी लेकर आए हैं। वो कहते हैं, इसके माध्यम से मैंने कोई उपदेश देने की कोशिश नहीं की है, बल्कि जिंदगी को लेकर कुछ सकारात्मक बातें करने की कोशिश की है। वैसे भी कोविड के समय में हम सब इतने परेशान रहे हैं, अब हर कोई आशावाद की तलाश कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो बॉलीवुड की मुख्यधारा के संगीत से खुद को थोड़ा अलग पाते हैं। आज भी खुद को बेसुरा गायक मानने वाले लकी अली अब भी संगीत के उस 8वें सुर की तलाश में हैं, जिसे साधने के बाद ही वो खुद को अच्छा गायक कह पाएंगे। अभिनय के बजाय गायन के क्षेत्र में लकी अली को काफी सफलता मिली है। ओ सनम, एक पल का जीना, ना तुम जानो ना हम जैसे कई सुपरहिट गीत गा चुके लकी अली अपने नए गीत मोहब्बत जिंदगी के बारे में बताते हैं। कोविड के दौरान हर कोई आशावाद की तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में लोगों को उपदेश देने के बजाय कुछ सकारात्मक बातें करनी थी, जो मैंने इस गीत के माध्यम से पेश की है। मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था कि कैसे एक साधारण व्यक्ति सवालों से भरी दुनिया में एक साधारण जीवन चाहता है। संगीतकार ने अपने युवा दिनों को याद किया, जब उन्होंने अपने पिता को एक अभिनेता के रूप में देखने की इच्छा से बचने के लिए कालीन सफाई व्यवसाय में जाने का फैसला किया। अली ने कहा, मेरे पिता चाहते थे कि मैं अभिनय करूं, लेकिन समय काफी बदल गया था। कई लोगों द्वारा अपनी सुरीली आवाज के लिए पसंद किए जाने वाले गायक ने यह भी साझा किया कि उन्हें कैसा लगता है कि वो एक बेसुरा है, क्योंकि उनके पास गायन का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है, लेकिन वो अभी भी अपने संगीत में मौन के 8वें स्वर को प्राप्त करने की तलाश में है। लकी अली मुंबई में फिल्म और संगीत उद्योग की चकाचौंध और ग्लैम से दूर अपने एकांत जीवन का आनंद लेते हैं। उन्होंने खुद को दिल से खानाबदोश बताते हुए कहा कि वो एक जगह ज्यादा दिन नहीं रहते। उन्होंने समझाया कि यदि वो भटकते नहीं हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस ठहर चुके हैं। प्रसिद्ध गायक संगीतकार वर्तमान में बेंगलुरु में रह रहे हैं, जहां बचपन में वो अपने माता पिता के साथ यात्रा किया करते थे। दिग्गज अभिनेता महमूद के बेटे ने कहा कि वो अपने पिता के निधन के बाद मुंबई छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगा जैसे वो वहां नहीं थे। बहुत सारे लोगों को जानने के बावजूद उन्हें भीड़ में अजनबी जैसा महसूस हुआ। 1990 के दशक में भारत के संगीत परिदृश्य में प्रवेश करने वाले इंडी पॉप संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनने के बाद ओ सनम, गोरी तेरी आंखें, तेरी यादें जैसी फिल्मी गीतों, एक पल का जीना जैसे बेहद लोकप्रिय गीत हैं।
ना तुम जानो ना हम, आ भी जा, आहिस्ता आहिस्ता और सफरनामा उनके क्रेडिट के लिए है। संगीत उनका करियर नहीं रहा है। संगीत में अप्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने उद्योग में लोगों के साथ काम करते हुए वो सब कुछ सीखा जो वो सीख सकते थे। उन्होंने कहा कि संगीत और रचनाएं सभी मजेदार है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे कभी करियर नहीं माना और ना ही इससे अपनी जीविका बनाई। लकी अली 19 सितंबर को 64 इयर्स के हो गए हैं। कई सालों से बॉलीवुड से दूर इस गायक ने एक बार कहा था कि उद्योग में अपमान ने उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया। संगीत उद्योग में एक असामान्य करियर रहा है। अधिकांश अन्य गायकों और संगीतकारों के विपरीत उनका फिल्म संगीत के साथ एक परिधीय संबंध रहा है। एक ऐसे देश में जहां फिल्म संगीत दृश्य पर हावी है और पॉप मुख्य रूप से दूसरी भूमिका निभाता है। लकी ने वर्षों पहले उद्योग को अपनी प्रसिद्धि की ऊंचाई पर छोड़कर सभी को चौंका दिया था। महान अभिनेता, फिल्म निर्माता महमूद के घर जन्मे लकी अली ने भारतीय संगीत परिदृश्य में अपनी शुरुआती देर से की। वो पहले से ही 31 इयर्स के थे जब उनका पहला एल्बम सुनो 1996 में रिलीज हुआ था। अंततः उन्होंने 2000 की फिल्म कहो ना प्यार है में 2 हिट ट्रैक के साथ बॉलीवुड में अपनी सफलता हासिल की। यहां तक कि उन्होंने कांटे और सुर जैसी फिल्मों में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। अगले दशक में कई फिल्मों में यादगार गाने गा चुके लकी ने तमाशा के बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली। गायक ने कहा कि उन्हें आजकल उद्योग में जिस तरह की फिल्में बन रही है वो पसंद नहीं आ रही और इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, इस पीढ़ी की फिल्में समाज पर बुरा प्रभाव छोड़ रही है। लोग हिंसक हो रहे हैं क्योंकि वो फिल्मों में दिखाए जा रहे कार्यों से प्रेरित है। मेरा मानना है कि फिल्मों के माध्यम से कम धैर्य और अधिक लालच को बढ़ावा दिया जा रहा है। लकी अली अपने ट्रैक इंतजार के साथ मुख्य धारा के संगीत में लौट आए, जिसे उन्होंने संगीतकार मिकी मैकलोरी के साथ मिलकर बनाया था। उन्होंने हाल ही में तीसरी मंजिल 302 में मर्डर नामक फिल्म में भी देखा गया था, जो पिछले साल रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म की शूटिंग 2008-9 में की गई थी और तब से विकास के नरक में अटकी हुई थी। लकी इन दिनों गोवा में रहते हैं और अभी भी अपने संगीत पर काम करते हैं। मेरा मानना है कि संगीत उद्योग पीड़ित है। प्रौद्योगिकी ने संगीत वितरण की पूरी प्रणाली को बदल दिया है। आज संगीत ज्यादातर इंटरनेट पर डाउनलोड किया जा रहा है। लोग शायद ही सीडी खरीदते हैं। इसने स्थापित गायकों को प्रभावित किया है क्योंकि उद्योग उनके पारिश्रमिक पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता है। दूसरी ओर ये स्थिति युवाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है क्योंकि उन्हें अपनी रचनात्मक स्वतंत्रता की कीमत पर गाने का मौका मिल रहा है। मेरे सभी बैंडमेट दुनिया के अलग अलग हिस्सों के पेशेवर संगीतकार हैं। वे संगीत भी सिखाते हैं। इतना सब होने के बावजूद उन्हें अपने संगीत को समर्थन देने के लिए प्रायोजक नहीं मिल रहे हैं, जो बेतुका है। यदि संगीत उद्योग उनके जैसे लोगों का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं, तो उन्हें रुके रहने के बजाय अपने संगीत को दर्शकों के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। लकी अली 90 के दशक के एक जाने माने इंसान हैं। उनके गाए गाने आज भी लोग सुनते हैं। बाकी गायकों की तरह उन्होंने भी एक्टिंग में अपना करियर बनाना तो चाहा, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। सिंगर फिल्म छोटे नवाब, ये है जिंदगी, हमारे तुम्हारे सुर में बतौर एक्टर नजर आ चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर ये सभी फिल्में फ्लॉप रही। वो कहते हैं कि अपने माता पिता से ज्यादा मैं इस बात से आशंकित था कि जीवन ने मेरे लिए क्या रखा है। मैं अभी भी सोचता रहता हूं कि मैं ये सब क्या कर रहा हूं। अगर मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है उससे संतुष्ट महसूस करूं तो ये उन सभी गतिविधियों को कम कर देगा जिन्हें मैं करना चाहता हूं या कर रहा हूं। ये कहना व्यर्थ है कि किसी ने जीवन में कुछ हासिल किया है, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। आखिरकार आपको सब कुछ पीछे छोड़ना होगा और इसीलिए मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हासिल होता है वो हमेशा नहीं रहता। लकी अली के व्यक्तित्व में एक सूफियाना झलक दिखती है। 19 सितंबर को अपना जन्मदिन मना रहे लकी अली आज 64 साल के हो जाएंगे। 90 के दौर में लकी अली की आवाज युवाओं को मदहोश कर देती है। उस दौरे में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए। अपनी सूफियाना आवाज की बदौलत उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्होंने 3 शादियां की और तीनों शादियां सफल रही। आज वो सिंगल जिंदगी बिता रहे हैं। आइए
आज लकी अली के जन्मदिन पर उनकी जिंदगी से जुड़े अनछुए पहलुओं को जानते हैं। लकी अली हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अभिनय की तरफ अपना कदम आगे बढ़ाया। इस शो के बाद उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें सुर, कांटे, डेविड, बैंकॉक ब्लूज जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन ये फिल्में कुछ खास नहीं चली। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो हम कर चुके हैं, लेकिन जाते जाते हम आपको एक जरूरी बात बताना चाहते हैं कि लकी अली की जो कहानी है, ऐसी ही कोई कहानी शायद हमें आशिकी 3 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए, आप आशिकी 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को।